जोहार आप सभी दर्शकों का। और हमारा जो कैंपेन चल रहा है प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के विषय को लेकर पूरे झारखंड में, तो फिलहाल अभी हम खूंटी में हैं और इस खूंटी के जो प्रखंड है वो अर्की प्रखंड है, पंचायत बोहंडा है और ग्राम कुरुंगा है। आप तस्वीरों आप देख लीजिए और आप देखिए कि ये जो स्कूल है, ये जो स्कूल का जो आप ढांचा जो देख रहे होंगे पीछे साइड में, ये स्कूल 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2014 के बाद जब रघुवर की सरकार आई तो उस समय इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जो निकल रहे थे लोग, पत्थलगड़ी को लेकर आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि हमें कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, जिसके फलस्वरूप ये स्कूल बंद हो जाती है। और स्कूल बंद हो जाने के बाद इस क्षेत्र के कम से कम 5 किलोमीटर तक इस क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद एक और इसकी बिल्डिंग बनाई गई थी, वहाँ बाएं साइड आपको दिखलाऊंगा कि ये 1962 में इस गांव में सरकारी विद्यालय का निर्माण होता है। और आपका 17-18 के आसपास जब पत्थलगड़ी खूब चरम सीमा पे थी इस क्षेत्र में, तो उस समय यहाँ के आंदोलनकारियों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था, ग्रामीणों के द्वारा नहीं, आंदोलनकारियों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हमें सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कूल को सीआरपीएफ को रहने के लिए देती है, स्थान देती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के पास उनको रखने के लिए कैंप नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे सीआरपीएफ की बटालियन रहती थी। फिलहाल तो अभी तो वो कैंप बन गया है। शुरुआती दौर में जब 16-17 में जब वो आंदोलन चल रहा था, स्थितियाँ ये हैं कि आपको लगभग 500 परिवार के बच्चे 5 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। और जिनके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल के लिए भी कम से कम आपको 5 से 10 किलोमीटर जाना होगा, तब जाकर आपको विद्यालय का दर्शन हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय। आप दिखलाइए इनको तस्वीरों में, स्थापना वर्ष 1962, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरुंगा गांव का नाम है, पंचायत आपको बोहंडा है, प्रखंड अर्की है और जिला आपका खूंटी है। देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये कार्यालय हुआ करता था ये स्कूल का, फिलहाल बंद है, ताला नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर की हालात क्या है? इसके अंदर के हालात ये हैं कि शायद यहाँ पे कुछ मवेशी भी रखे जाते हैं ग्रामीणों के द्वारा। वाल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मवेशियों को बांधने के लिए शिक्कर लगाया गया है। इसका यूज फिलहाल ग्रामीण अपने पशु वशु को शायद यहाँ बांधते होंगे। वह कक्षा है, सब बंद है, सबकी हालात ख़राब है। देखिए यहाँ मवेशी रहते हैं फिलहाल लोग, इसको अपने घर के जो अगल बगल गांव के जो लोग हैं जो इस स्कूल के अगल बगल रहते हैं, वो अपने मवेशियों को यहाँ रखने का काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। सरकार के पास इतनी सारी योजनाओं के बाद भी समय नहीं है कि शिक्षा पे इतना जितना फोकस होना चाहिए, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पे। वो शिक्षा अगर आप गांव तक नहीं पहुंच पा रही है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए भी और इस गांव के लिए भी कि 5 किलोमीटर इनको दूर जाना होता है। वो भी आपको प्राइवेट स्कूल मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप देखिए यहाँ पे मेनू चार्ट भी बना हुआ करता था, कब कब इन लोगों को क्या क्या, कौन सा दिन में कौन सा खाना है, क्या नहीं है, सारा कुछ है यहाँ पे। तब सोचने वाली बात है कि हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस गांव में शिक्षा का घोर अभाव है। सोचने वाली बात है कि इस बदलते दौर में नई सरकार हेमंत 2.0 की सरकार चल रही है, लेकिन क्या अभी तक कोई खबर नहीं चल रही है कि इस राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय की स्थितियां क्या है। अगर शिक्षा की ज्योति अगर गांव में नहीं जलेगी तब कैसे गांव के लोग विकास की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।